हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स। तो जो क्राइसोफाइट्स है इन क्या हैं और इनके फीचर्स क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं और इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स भी मैंने डिस्कस किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं या उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे नोट्स समझ में आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्राइसोफाइट्स। सबसे पहले जो क्राइसोफाइट्स है ये क्या है, ये एक टाइप के प्रोटिस्टा ही होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा बोलने का ये मतलब हो गया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं ये और अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। और इस जो ग्रुप है इस ग्रुप में इंक्लूड रहेंगे डायटम्स या गोल्डन एल्गी। डायटम्स और गोल्डन एल्गी दोनों ही रहते हैं क्राइसोफाइट्स में। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी थी। अब हम देखेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या 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 हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में सबसे पहला फीचर यही रहेगा कि क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्मिड्स, जिसे कि गोल्डन एल्गी कहा जाएगा। तो क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और डेस्मिड्स दोनों ही इंक्लूड रहते हैं। और ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ये मेराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों ही जगह पे मिलते हैं, दोनों ही जगह पे सरवाइव करते हैं, दोनों जगह पे रहते हैं। तो क्राइसोफाइट्स याद रखना है कि मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह पे मिलते हैं, तो ये बोल सकते हैं कि ये एक्वेटिक होते हैं। नेक्स्ट फीचर ये है कि क्राइसोफाइट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। जो क्राइसोफाइट्स हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसके साथ साथ इनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना है। अब अगर फ्लैजिला की बात करें तो इनमें 2 फ्लैजिला होता है जो कि डिफरेंट लेंथ के होते हैं दोनों फ्लैजिला। और इस फ्लैजिला की वजह से ही जो क्राइसोफाइट्स है उनका मूवमेंट या उनकी मोटिलिटी कंट्रोल होती है। इसी की मदद से ये मूव कर पाते हैं फ्लैजिला की वजह से। नेक्स्ट है क्राइसोफाइट्स आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। तो जो कि मैंने पहले भी बताया था कि मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके। नेक्स्ट ये है कि दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। अब ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं मतलब कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और क्या करते हैं कि वाटर करेंट के संग पैसिवली फ्लोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरफ पानी का बहाव रहेगा उस तरफ ही ये फ्लोट करके चले जाते हैं। तो ये याद रखना है कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और पानी के बहाव के साथ बह के चले जाते हैं, जैसे कि प्लैंकटॉन्स होते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके अगर फीचर की बात करें तो नेक्स्ट ये है कि in diatoms the cell walls form 2 thin overlapping shells embedded with silica। अब अगर डायटम्स की बात करें तो इनका जो सेल वॉल होता है वो क्या करता है, 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स फॉर्म करते हैं जिनके अंदर की सिलिका रहता है। तो 2 ओवरलैपिंग शेल्स का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हमारा सोप बॉक्स रहता है या टिफिन बॉक्स रहता है बोल सकते हैं। तो सोप बॉक्स में एक नीचे का पार्ट होता है और ऊपर उसका ढक्कन होता है। उसी तरीके से इनमें 2 थिन शेल्स बने इनके सेल वॉल में फॉर्म होते हैं। ये हो गया एक नीचे का पार्ट और ये ऊपर का एक पार्ट और बीच में सिलिका रहता है। तो इस तरीके से 2 ओवरलैपिंग सेल्स रहते हैं इनके पास। उसके बाद है कि मोस्टली दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। ज़्यादातर इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअली होता है। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उससे ये रिप्रोड्यूस करते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि सेल वॉल इज डिपॉजिटेड विथ सिलिका and are indestructible, so in their habitat large amount of cell wall deposits which is known as diatomous earth। अब क्या होता है कि जो सेल वॉल है इनके सेल वॉल के अंदर सिलिका रहता है, सिलिका डिपॉजिट रहता है जो कि हमने पहले ही देख लिया। और ये जो सेल वॉल है इनका ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब कि कभी नष्ट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता बहुत लंबे टाइम तक। तो इनका जो हैबिटेट है उस हैबिटेट में बहुत सारे सेल वॉल के डिपॉजिट्स मिलते हैं।
जिस एरिया में ये रहते हैं, जहाँ पे इनका रहने का हैबिटेट है, वहाँ पे इनका सेल वॉल बहुत ज़्यादा डिपॉजिट मिलता है। तो अगर उस जगह को देखा जाए जहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ पे इनका सेल वॉल का डिपॉजिट है, उस एरिया को कहा जाएगा डायटमस अर्थ। तो ये जब साइंटिस्ट लोग इनके बारे में स्टडी करते हैं, इनके हैबिटेट के बारे में देखते हैं, उस जगह को देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा सेल वॉल का डिपॉजिट मिलता है और उसी जगह को डायटमस अर्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इनके सेल वॉल के अंदर सिलिका डिपॉजिट रहता है और इनका जो सेल वॉल है वो इंडेस्ट्रक्टेबल है, मतलब कि डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और इनका जो हैबिटेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल वॉल का डिपॉजिट्स मिलता है, जिसे कि डायटमस अर्थ कहेंगे। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। अब जो डायटम्स हैं ये क्या होते हैं कि चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के, जैसे कि प्लांट एक हमारा प्रोड्यूसर है, उसी तरीके से ओशन में जो डायटम्स हैं यही मेनली प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे क्राइसोफाइट्स के, जो कि प्रोटिस्टा के अंडर में आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोटिस्टा में और कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और जो फीचर्स हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करूँगी।